हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। डेट है आपकी 16 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि जहाँ पे मेन आपकी पावर लगी होती है वहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। या फिर छोटे छोटे जो आपके बल्ब वगैरह भी होते हैं उसमें भी छोटे छोटे आजकल फ्यूज़ आते हैं। तो फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए। ओके। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो फ्यूज क्या काम करता है, अगर कभी बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, बहुत ज़्यादा बिजली आ जाती है, करंट आ जाता है, तो वो जो उसमें तार लगा होता है वो खुद ब खुद टूट जाता है। वो आगे लाइट को पास नहीं होने देता है, जिससे कि हमारे घर में जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, आपकी टीवी, इसके अलावा आपका फ्रिज, जितने भी आपके बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उन सब की सुरक्षा हो जाती है। वरना अगर लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाए और फ्यूज ना हो तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस तरह का एक उपकरण होता है जो मेन लाइट के पास ही लगा होता है। ये देखिए, इसीलिए आपकी हेल्प के लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगा दी है। ये देखिए यहाँ पर, और ये जो दो सिरे होते हैं इसमें एक बहुत पतली सी तार होती है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। बहुत से जो दूसरे उपकरण होते हैं उसमें इस तरह की आजकल छोटी छोटी फ्यूज़ का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो इस फ्यूज से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, ये घर के बाहर की बिजली के बोर्ड में लगाई जाती है। अगर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट आ जाती है तो इसका जो तार होता है ना, ये अपने आप ऐसे शॉर्ट मार देता है और टूट जाता है। इससे बाकी चीज़ें बंद हो जाती हैं, यानी कि फ्रिज, लाइट, टीवी सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। बस यही ख़राब होगा और सारी लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपके दो बल्ब दिए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित ना होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा, कभी कभी कोई बल्ब नहीं जलता है तो हम लोग बोलते हैं अरे लग रहा है ये बल्ब फ्यूज हो गया है। तो वो फ्यूज़ कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देखिए दो बल्ब आपके दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पहचान करके उपयुक्त बल्बों में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों, ये हमें बताना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा एकदम पतला सा तार होता है जो इन दोनों सिरों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर कभी ये सिरा टूट जाता है, जैसा कि फर्स्ट वाले बल्ब में आप देख सकते हैं कि इसका जो सिरा है वो टूट गया है और इसमें ये सिरा जुड़ा हुआ है। तो अगर कभी सिरा टूट जाता है तो वो बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि इससे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि ये जो फ्यूज़ होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी जो बल्ब होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए। तो अगर कभी भी ये टूट जाए तो उससे हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जो विद्युत परिपथ है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती। अब इसके जो तंतु से क्या होगा कि विद्युत धारा जो है यानी लाइट जो है वो आगे पास हो ही नहीं पाएगी। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, आप यहाँ से अपना आंसर लिख लेना पूरा, क्योंकि उसमें कारण भी पूछा गया था, रीज़न भी पूछा गया था। जैसे आप ए और बी नाम रख सकते हैं। तो ए जो है हमारा वो फ्यूज़ है, ख़राब है, तो आप लिख देंगे कि ए बल्ब फ्यूज़ है क्योंकि इस बल्ब का तंतु खंडित हो चुका है। ये चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट चुका है। तो इससे जो पूरा टर्मिनल होता है हमारा, उसकी एक कड़ी टूट चुकी है। इसीलिए क्या होगा कि विद्युत धारा आगे प्रभावित नहीं होगी। प्रभावित नहीं ना होने के कारण दीप्तमान यानी कि ये जलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए कि हवा विद्युत रोधक होता है, यानी कि जो हवा होती है हमारी वो विद्युत का रोधक होता है, ना कि विद्युत चालक होता है। अगर विद्युत चालक होती, यानी जो हवा है, एयर है, अगर वो विद्युत का चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, तो हमें तारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ है, तो उससे क्या होता, अगर
हर जगह पे हवा ही हवा है, तो हमें तारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो तार इनको कनेक्ट करते हैं इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये बल्ब खुद ब खुद जल जाता। लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्या नुकसान होता कि बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता। इससे तार में जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक होती, क्योंकि अब हमें जब तार की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे हवा में ही आपका इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत है, तो तार की ज़रूरत ही नहीं है। और इससे हर जगह मतलब चारों तरफ हमारे बिजली बिजली होती, तो हर किसी को करंट ही लग रहा होता। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए क्या होता है कि तार में से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए जो हवा होती है वो विद्युत रोधक होती है, ना कि विद्युत चालक होती है। वो विद्युत को रोकने का काम करती है, ना कि खुद के अंदर से उसे पास होने देती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका मैच दिया गया है, मिलान दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित के चिन्ह, आपको चिन्ह बनाने हैं सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का। तो सबसे पहले मिलान सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका स्विच। तो स्विच को आप मैच करेंगे सबसे लास्ट में, एक सरल युक्ति जो कि परिपथ को जोड़ सकती है या फिर तोड़ भी सकती है। सेकंड आप फिलामेंट को आप यहाँ मैच करेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है। ठीक है। विद्युत रोधक क्या होता है आपका, तो ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। ठीक है। बैटरी में सेल का समूह होती है, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलके आपकी बैटरी बनती है। विद्युत चालक क्या होता है, अपने अंदर से ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है। और सेल आ जाएगा आपका कि वह उपकरण जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन की जिसमें कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यानी विद्युत, सेल, बैटरी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और आपको उसका चित्र बनाना है। तो सबसे पहले विद्युत सेल है, तो आप सेल इस तरह से बना देंगे। ठीक है। उसके बाद बैटरी है, तो बैटरी को आप एक से ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा सेल्स बना दीजिए इस तरह से, ये हमारी बैटरी हो जाती है। ठीक। उसके बाद विद्युत बल्ब बनाना है, तो विद्युत बल्ब को आप ऐसे बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। फिर स्विच ऑन की स्थिति बनानी है, तो जब दोनों परिपथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, दोनों सिरे इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो ये हमारा ऑन की स्थिति होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। स्विच ऑफ की स्थिति जब आपको बनानी है, तो एक सिरा आप हटा सकते हैं, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है।